हेलो फ्रेंड्स, आई एम आंचल राठी। आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठम अनारिकाया जिज्ञासा। बालिकाया अनारिकायां मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदा बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है। अतः सा बहुना प्रश्नान् पृच्छति, इसीलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्यां मन प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि आज उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनो विनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मन प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमण करने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण के समय में उसने देखा कि मार्ग सजे धजे हैं। सा चिंतयति, वह विचार करती है, किमर्थम् इयं सज्जा, यह सज धज किसके लिए है। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। फिर उसे याद आया कि आज तो मंत्री महोदय आएंगे। स अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। वह यहाँ पर किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हुई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्। पिता मंत्री किमर्थम् आगच्छति। घर लौटने पर उसने पिताजी से पूछा, पिताजी मंत्री महोदय किस लिए आ रही हैं। पिता अवदत्, पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मित, तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छत्। पिता ने कहा, पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल निर्माण हुआ है, नए पुल की निर्माण हुई है, तो उसके उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय जी आ रही हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पिता किं मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्। अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी, क्या मंत्री महोदय ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्, न हि पुत्री, सेतु निर्माणं कर्मकरा अकुर्वन्। पिता ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्। फिर से अनारिका ने प्रश्न पूछा, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति। अगर कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री महोदय किस लिए आ रही हैं। पिता अवदत्, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने जवाब दिया, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति। पिताजी, पुल निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री जी देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत्। विपक्ष भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति। अनारिका, लोग पर्वतों से पत्थर लाती हैं। पिता, तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनं ददाति। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री उन्हें धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा धनं प्रयच्छन्ति। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे जनता सरकार को धन देती है। विस्मिता नारिका पुनः अपृच्छत्। आश्चर्यचकित होकर नारिका ने फिर पूछा, पिता कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजा धनं ददाति, तथापि सेतौ उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति। पिताजी, यदि कर्मचारी पर्वतों से पत्थर खुद लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं और प्रजा ही सरकार को धन देती है, तो भी मंत्री महोदय पुल का उद्घाटन करने के लिए क्यों आती हैं। पिता अवदत्। पिता ने कहा, प्रथमेव अहम् अकथयम् यत् स देशस्य मंत्री अस्ति। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वे देश के मंत्री हैं।
स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, तो उनका यह कार्य है। धनेन निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। इसीलिए अब वह हमारे देश के मंत्री हैं, तो उनका काम यही है कि कुछ भी उद्घाटन हो तो उन्हें आना चाहिए। इसीलिए लोगों ने उनको उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। चल सुशजीता भूत्वा विद्यालयं चल, बहुत प्रश्न करती है, चल तैयार होकर विद्यालय जा। अनारिकायां मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न बाकी हैं। धन्यवाद दोस्तों।